नमस्कार साथियों। पिछले एक वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सटेंशन में आपके जो भी कार्य दायित्व प्राविधिक सहायक के रहते हैं उनको डिस्कस किया, और उसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई उसमें लगभग सभी प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर आप लोगों के दिया। आज हम लोग सॉइल कंजर्वेशन में क्या करना रहता है, प्राविधिक सहायक जब जाते हैं सॉइल कंजर्वेशन में उनका क्या रोल रहता है, प्रमुखतः कौन सी योजनाएं होती हैं, इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले पूर्व की भांति हम सबसे पहले जानेंगे कि उस सेक्शन की भूमि संरक्षण शाखा की हायरार्की क्या होती है ऊपर से नीचे तक, और उनके रोल क्या हैं। आप टीएसी रहेंगे, आप प्राविधिक सहायक रहेंगे, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा और क्या रोल्स रहेंगे उन लोगों के, इस पर हम लोग देखिए ऊपर से नीचे तक श्रेणी क्रम में चलते हुए चलेंगे हम। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो होते हैं वो कृषि विभाग के प्रमुख होते हैं, और सॉइल कंजर्वेशन में डायरेक्टर के बाद आते हैं एडीए सॉइल, वो अपर निदेशक होते हैं सॉइल के, भूमि संरक्षण के। उसके बाद में ये भी निदेशालय स्तर के ही होते हैं। उसके बाद में इनके नीचे आते हैं डीडीएससी। ये डीडीएससी आपके मंडल पर होते हैं, इनको डिप्टी डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। उसके बाद में आपके बीएसए साहब होते हैं, बीएसए साहब ज़िले में होते हैं। अगर एक ज़िले में एक इकाई है तो वहाँ एक बीएसए होंगे, अगर दो इकाई हैं तो दो बीएसए होंगे। जितनी इकाई हैं एक इकाई पर एक बीएसए होते हैं, ये आप मान लीजिए। उसके बाद में उनके नीचे आते हैं श्रेणी क्रम में हमारे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप 1, और ग्रुप 1 के नीचे आते हैं जेई जो हमारे अवर अभियंता होते हैं। जेई के नीचे आते हैं हमारे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप बी, और ग्रुप बी के नीचे आते हैं प्राविधिक सहायक ग्रुप सी। तो ये हो गया श्रेणी क्रम। अब इनके कार्य क्या क्या है, तो सबसे ऊपर से ना शुरू करके कार्यों को हम नीचे से ही अगर देखेंगे तो कार्य समझने में आसानी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन में जो प्राविधिक सहायक ग्रुप सी रहते हैं, पहले इन्हें एएससीआई कहा जाता था, लेकिन अब जो है प्राविधिक सहायक ग्रुप सी ही कहा जाता है, प्राविधिक सहायक ही कहा जाता है। तो इनके दायित्व क्या रहते हैं, इनको फील्ड पे काम करना रहता है। इनके सारे कार्य फील्ड स्तर तक सीमित रहते हैं, ऑफिशियल वर्क नहीं रहता है। मैप, नक्शा इत्यादि ये सारे कार्य भी इन लोगों को करने रहते हैं। तो उसके लिए ऑफिस भी चूज़ कर सकते हैं, या जहाँ इन्हें सुटेबल रहता है वहाँ पर ये नक्शा वगैरह ये बना सकते हैं। और बाकी इनके जो अन्य कार्य हैं, पूरे कार्य इनके हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम मेजर कार्य कर रहे हैं कि ग्रुप सी जो है वो फील्ड पे काम करते हैं। इसके बाद में जो आते हैं हमारे प्रमोटेड जो ग्रुप बी में हैं, उन लोगों का क्या कार्य रहता है, तो वो लोग मीज़रमेंट का काम करते हैं, जिसे एमबी बनाना कहते हैं। कोई स्ट्रक्चर बना है उसका क्या लेंथ है और उसकी चौड़ाई और उन सब चीज़ों का मीज़रमेंट करना, वो उनका काम होता है। और मॉनिटरिंग का भी काम रहता है उनका, आप लोगों को समय समय पर वो दिशा निर्देश भी देते हैं। उसके बाद में उनके ऊपर आते हैं हमारे जेई। जो जेई होते हैं अवर अभियंता, अवर अभियंता का काम भूमि संरक्षण में पक्के निर्माण से संबंधित होता है। मान लीजिए कोई आपने स्ट्रक्चर बनाया, कोई तालाब या कुछ भी आपने बनाया, जल निकास की व्यवस्था, उसमें जो पक्का स्ट्रक्चर बनेगा, ईंट मसाले से जो बनेगा, उसका निर्माण कराना वो जेई का कार्य रहता है। ठीक है। उसके बाद में ग्रुप 1 आते हैं। ग्रुप 1 का मुख्यतः कार्य रहता है निरीक्षण का। आप लोगों का जो भी इसमें रहता है, जो बिल वगैरह पास होता है, इसमें भी ग्रुप 1 के भी साइन होते हैं, ग्रुप बी के भी होते हैं, सबके साइन होते हैं इसमें, जितने भी बिल वगैरह होते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर आते हैं भूमि संरक्षण अधिकारी बीएसए साहब। बीएसए साहब का कार्य रहता है वेरिफिकेशन करना, आप लोगों ने जो कार्य किया है उसका वेरिफिकेशन करना इन लोगों का दायित्व रहता है। तो ये हो गया मोटा मोटा स्ट्रक्चर। अब उसके ऊपर जो डीडीएससी रहते हैं वो लोग कभी कभी आते हैं निरीक्षण के लिए, और एडीए सॉइल तो बहुत ही रेयरली। ये सब लोग जो है समय समय पर अपना निरीक्षण वगैरह करते रहते हैं। अब जो ग्रुप सी हैं उनको फील्ड पे जो काम करने हैं उन कामों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली और प्रमुख योजना है खेत तालाब योजना। ये लगभग हर जनपद में है, और इसमें क्या करना रहता है, किसान को उसके ही खेत में तालाब खुदवाना रहता है। इसमें आपको तालाब नहीं खुदाना है टीएसी को, इसमें किसान खुद तालाब खुदाता है। आपको जो है आपके निरीक्षण में, आपकी देखरेख में वो तालाब खुदवाता है, और जितना उसका अमाउंट होता है एक निश्चित अमाउंट तक उसका 50% अनुदान दिया जाता है। और ये खेत तालाब योजना हो गई। तालाब योजना के अलावा एक योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये भी लगभग जनपदों में है। इसमें प्रमुख कार्य रहता है कि समतलीकरण,
या कंटूर बंड बनाना या अन्य बंधी निर्माण, ये सारे कार्य रहते हैं। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो पानी है, जो बारिश का पानी है या जो है वो व्यर्थ न जाए, वो खेतों में ही रहे। तो उस हिसाब से खेत का या जो स्ट्रक्चर रहता है उसका निर्माण किया जाता है। अब इसमें ये रहता है एरिया 25 हेक्टेयर में आपको मिला हुआ है या 20 हेक्टेयर में मिला हुआ है। आप अकेले नहीं होते हैं एक इकाई में, बहुत सारे आपके साथी रहेंगे, सब लोगों को मिलकर कार्य करना रहता है। तो अब जो परियोजना आपको दी जाएगी, मान लीजिए गांव ए है, गांव ए में आपको काम कराना है, तो उसकी आप बनाएंगे पूरी रूपरेखा, कहाँ काम कराना है, प्लॉट्स कौन से हैं यानी गाटा कौन से हैं, वो सब कुछ बनाएंगे और उसमें काम कराएंगे। ये काम जो दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्गत आपको स्वयं काम कराना होता है और खेत तालाब योजना के अंतर्गत वो किसान काम कराता है। तो इसमें आपको लेबर और वगैरह सब कुछ मैनेज करना होता है, सब चीज़ों का पेमेंट आता है और ये सारे कार्य करने रहते हैं। इसके अतिरिक्त जनपदीय प्रशासन के अनुरूप जो अन्य कार्य रहते हैं, जैसे आपका कहीं किन्हीं उसमें सर्वे में या किसी अन्य कार्य में, अन्य विभागीय कार्य या दूसरे विभागों के भी कार्य रहते हैं, उनको भी दिया जा सकता है। वो तो केवल कृषि विभाग का नहीं है या केवल भूमि संरक्षण शाखा का नहीं, वो हर विभाग में, हर शाखा में ये चीज़ कॉमन है। ये कार्य तो आपके करने ही रहेंगे आपको। और ये फिलहाल हो गया है, ढांचा भी हो गया है और प्रमुख कार्य भी हो गए हैं। अब खेत तालाब योजना मैंने बता दी है आपको अच्छे से, और ये दीनदयाल उपाध्याय योजना के बारे में भी मोटा मोटा आपको नॉलेज मिल गया होगा कि क्या कार्य करना है इसमें। और ये भी रहता है कि जितने एरिया में आपने दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत कार्य कराया है, उसके अंतर्गत जो फसल बोई जाएगी वो बीज भी आपको प्रोवाइड कराना रहता है, वो बीज भंडार से मिलता है। और जो उर्वरक वगैरह रहता है इसका बिल किसान देता है आपको, उसका पेमेंट कराना रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रमुख कार्य फ़िलहाल यही हैं। और इसमें सॉइल कंजर्वेशन में जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, ऐसे क्षेत्र जहाँ डिग्रेडेड लैंड ज़्यादा है वहाँ पर काम भी ज़्यादा होता है और योजनाएं भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास और ये बाराबंकी और इन ज़िलों में भूमि संरक्षण में उतनी ज़्यादा योजनाएं नहीं हैं, सीमित काम है, बहुत ज़्यादा भूमि संरक्षण का काम नहीं है। हाँ, अन्य विभागीय कार्य हैं बहुत सारे, जैसे तमाम जिलों में लगा दिया जाता है विभिन्न कार्यों में। आपको जब आपकी परियोजना नहीं चल रही है तब आपको अन्य कार्य करने रहेंगे। ठीक है, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए फिर इतना ही, और बाकी अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं रिसर्च पर या आपके सॉइल टेस्टिंग लैब पर लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।